हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किस गर्मा गर्म टेक न्यूज आप लोग लेके आ चुका हूं, तो ग्लव्स पहन लो, हो जाओ रेडी। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, अभी 2-3 घंटे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था Vivo X50 सीरीज को लेके। X50 और X50 Pro दोनों की सच्चाई मैंने आपको बताया था, और सच कड़वा रहता है, आप सभी को पता है। तो सारी जो ऑनेस्ट वीडियो अगर देखना पसंद करते हो, बिल्कुल मैंने बराबर से वहां पर वीडियो में सारी चीजें बताया हूं। तो इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में, सच्चाई जानने में इंटरेस्टेड हो, तो जरूर से उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं पहली टेक न्यूज के बारे में। अगर हम बात करें तो आती है पोको की तरफ से। पोको M2 Pro का आप सभी को पता है कि जो चीता मोबाइल का क्लीनर ऐप वगैरह है और जो ब्लोटवेयर वगैरह उसमें देखने को मिल रहे थे, तो पोको की तरफ से ऑफिशियली यहां पर ये स्टेटमेंट है, आप जैसे कि देख सकते हो। उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब बेसिकली वो उस पर काम कर रहे हैं, और जो अभी नेक्स्ट स्लॉट आने वाले पोको M2 Pro का, तो उसमें जो प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं, हेलो ऐप और बाकी के जो चाइनीज जो गवर्नमेंट ने हमारी बैंड कर दिए, वो सारे ऐप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो चीता मोबाइल का जो क्लीनर ऐप वगैरह चल रहा है, तो उस पर भी वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो एक गुड न्यूज है कि यहाँ पर कंपनीज मतलब प्रेशर बना, तो वो लोग यहाँ पर इस पे काम करने की सोच रहे। आई होप सो कि पोको और बाकी के जो सारे ब्रांड्स है फटाफट से ये इश्यूज को, प्राइवेसी इश्यूज को यहाँ पर क्लियर कर दे, और हमें अच्छे खासे फोन जो है बिना चाइनीज ऐप वगैरह के साथ में हमें यहाँ पर प्रोवाइड करे। बाकी आपके यहाँ पर इसके ऊपर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है, जब बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस, Redmi 9C के बारे में तो आप सभी को पता है, कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च हुआ था। काफी जबरदस्त बजट स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। ट्रिपल कैमरा है, हीलियो G35 है, और बहुत ही अच्छी बैटरी वगैरह के साथ में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 2 वेबसाइट है, मतलब TU सर्टिफिकेशन वेबसाइट और BIS पे यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। और ये Redmi के नाम से लिस्ट नहीं हुआ है, ये पोको के नाम से लिस्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक और एक आपको Redmi वाला स्मार्टफोन पोको के साथ में रीब्रांड होके जो है देखने को मिलेगा। भाई पोको वाले अपना भी कुछ कर लिया करो, हमेशा जो है Redmi और Xiaomi के फोन की कॉपी करना बंद कर दो, या बोल सकते हो रीब्रांड करना बंद कर दो। तो 9C पोको ब्रांडिंग के साथ में इसके ऊपर आपके क्या कहने, जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, आप सभी को पता है कि मैंने 2 दिन पहले टेक न्यूज में बताया था कि 125 वॉट के साथ में Realme टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बेसिकली ओप्पो उनकी पेरेंट कंपनी है, तो मे भी जो अंदर सब साथ ही में रहता है। तो यहाँ पर इसका एक रिजल्ट मैंने बोला था 16 जुलाई को Realme यहाँ पर शो करेगा। और आप क्लियरली यहाँ पर ये टीजर पे देख सकते हो, 3 मिनट में आप इमेजिन करो यार, 33% जो है स्मार्टफोन का आपको चार्ज करके दे देगा। जो Realme की सुपर डार्ट या ऐसी कुछ नाम है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी। सोचो ना यार, 3 मिनट में आपका फोन 33% चार्ज हो रहा है। जबरदस्त यार आउटपुट है। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी, और मैं पर्सनली यहाँ पर इसके साथ में स्मार्टफोन का बहुत ही इंतजार कर रहा हूँ इंडिया में। बाकी आपको 3 मिनट में अगर आपका फोन 33% चार्ज हो जाए, तो आपके यहाँ पर क्या रिएक्शन रहेंगे, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके बता सकते हो। और हाँ गाइस यार, अभी तक क्या, अगर आप टेक न्यूज देख रहे हो, एंजॉय करो लेटेस्ट कंटेंट को, गर्मा गर्म कंटेंट को, तो सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या करो, जाके सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, घंटा बेल बटन नहीं दबाओ, जाके दबा दो, ताकि आपको ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट अपडेट्स जो है फटाफट से यहाँ पर हमारे चैनल पे देखने को मिल सके। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भाई चाइनीज फोन को बॉयकॉट कर दो और बिना चाइनीज वाला फोन लो। तो इंडिया में तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है, सैमसंग सिर्फ बचता है। अब सैमसंग का यहाँ पर एक बढ़िया सी मजाक आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M01s नाम का डिवाइस। और लिटरली अगर मैं आपके स्पेक्स और प्राइस पॉइंट बताऊंगा ना भाई, हंसोगे, जाके खुद ही चाइनीज फोन परचेस कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर आपको 6.2 इंच का एक TFT वाला HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, एज वेल एज मीडियाटेक का हीलियो P22 लेजेंडरी प्रोसेसर है भाई। और आप सभी को पता है कैसा है, यहाँ पर 3GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज है, 13+2 का बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, 4000 mAh की बैटरी है, और एंड्रॉइड पाई मिलता है। जी हाँ, एंड्रॉइड 10 आके जमाना हो गया है, और एंड्रॉइड पाई यहाँ पर सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता है। प्राइस पॉइंट आप क्या एक्सपेक्ट करें, 6000-7000 तक के लॉन्च होगा भाई, चलो खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। सैमसंग है, और सैमसंग ने इसे लॉन्च करा इंडिया में 10,000 की प्राइस पॉइंट पे। अब कौन बंदा जो है चाइनीज फोन को, मतलब Realme का जो है Narzo 10A वगैरह हो गया, ये Xiaomi का कोई प्रोडक्ट हो गया, उसको बॉयकॉट करके ये वाला हीलियो P22 के साथ में क्या आप 10,000 मतलब दोगे सैमसंग को, सिर्फ चाइना और ये कोरिया के बीच में? क्या लगता है आपको? मैं तो नहीं दूंगा भाई, मैं जाके सीधा चाइनीज फोन ही परचेस करूंगा, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तब जाके सैमसंग या और कुछ परचेस करेंगे। इतने ओवर प्राइस स्मार्टफोन का फायदा उठा के ये जो इतना महंगा लॉन्च करे, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो सैमसंग M01s एक सैमसंग का बढ़िया सी मजाक है, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं।
एंड हाँ गाइस, आप सभी को पता है कि यार iQOO चाइना का मतलब बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करता है। इससे पहले Z1X नाम का डिवाइस आता है, जबरदस्त स्पेक्स और प्राइस पॉइंट ही। अब iQOO ने और एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है iQOO U1। स्पेक्स की बात करें तो वही iQOO वाला टिपिकल आपको डिजाइन देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.53 इंच का पंच होल वाला मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 6GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है और आपको स्नैपड्रैगन का 720G यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। कैमराज आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, 48 है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, साथ में वही 4500 mAh के आसपास की बैटरी है और यहाँ पर 18 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ठीक ठाक है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1198 युआन का चाइना में लॉन्च हुआ है, मतलब इंडिया का तकरीबन 12,800 रुपए के आसपास बैठता है। तो ये प्राइस पॉइंट पे ठीक लगा यार। Z1X जैसा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ठीक ठाक स्मार्टफोन है, इतना मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा और इंडिया का भी इसका लॉन्च करना बनता नहीं है। वैसे न्यूज थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आप अप टू डेट यहां पर रह सके। सो गाइस, सैमसंग के M सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता है, M30 आया था, फिर M30s आया था, M31 आया था, अब उसका सक्सेसर M31s नाम का डिवाइस जो है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट जुलाई के मतलब नेक्स्ट वीक में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसमें एक लीक निकल के आई है, बड़ी बैटरी है और मतलब सारी चीजें तो वही M31 जैसी देखने को मिलेगी, लेकिन M31 में हमने देखे थे वाटर ड्रॉप नॉच आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा था। अब लीक हो क्या है कि M31s में जो है आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा और एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। आई होप सो कि जो है सही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च है और प्रोसेसर में जो है Exynos 9611 से थोड़ा अपग्रेड करके कुछ अच्छा प्रोसेसर अगर सैमसंग इस्तेमाल करता है, डेफिनेटली मिड रेंज में हमें काफी बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब वेट कर लो नेक्स्ट वीक तक कि आपको जो M31 आई होप सो कि देखने को मिल जाए। अब देखते हैं एग्जैक्टली में सैमसंग क्या करता है, मतलब सही प्राइस पॉइंट पे लाता है, ओवर प्राइस करता है, जैसे कि मैंने M01s का बताया था वैसा अगर करते तो भाई सैमसंग भी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इंडिया से जो है इसका शेयर बहुत ही कम हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि Redmi Note 9 जो इंडिया में 20 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, Amazon एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रहेगा। Helio G85 है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, पंच होल है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, मतलब ओवरऑल काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अब इंटरनल लीक में आपको बता देता हूं, इसकी प्राइस पॉइंट रिवील हो चुकी है और बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है 64GB वाला, इसकी प्राइस पॉइंट रहेगी इंडिया में 11,999, मतलब 12,000 से यहाँ पर ये स्टार्ट होने वाला है। और अगर ये प्राइस पॉइंट पे अगर सही होती है, मे भी जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये लीक है तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अगर 12,000 रुपए में मेरे हिसाब से लॉन्च होता है तो काफी बढ़िया पैकेज रहेगा और 12,000 रुपए की रेंज में आई थिंक सबसे बेस्ट डिवाइस यहाँ पर निकल के आता है। होप सो, फिंगर क्रॉस के सैमसंग बोल रहा है, Xiaomi जो है वो सही प्राइस पॉइंट पे से इंडिया में लॉन्च करे ताकि जो भी लोगों का 12,000 का बजट है उनको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल पाए। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, 12,000 रुपए में Redmi Note 9 इंडिया में लॉन्च होता है, क्या आप लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, बताना नीचे कमेंट्स में। और गाइस, अगर बजट फोन की बात ही हम कर रहे हैं तो इन्फिनिक्स को कैसे भूल सकते हैं भाई। इन्फिनिक्स का एक यहाँ पर स्मार्टफोन का टीजर पेज फ्लिपकार्ट पे आ चुका है और यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर ये इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस नाम का एक डिवाइस आने वाला है। बड़ी बैटरी और बड़ी स्क्रीन वगैरह ये लोग क्लेम कर देते हैं, ठीक है वैसे देख लेते हैं हासा इसलिए क्योंकि Helio P22 आया ना भाई, बजा के रख दूंगा मैं तो ये जब भी लॉन्च होगा। आई होप सो कि Helio P22 के अलावा Helio G35 या G25 को इस्तेमाल कर दे। P22 आया ना भाई तो वो दिन रेडी रहना, इसके ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस, लास्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो ये आती है वीवो की तरफ से। वीवो का X50 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है, या बेसिकली आप बोल सकते हो मजाक करके रखे, क्योंकि यहाँ पर जो X50 है स्नैपड्रैगन 730 के साथ में आपको जो है 35,000 में देखने को मिलता है और X50 Pro जो है 765G के साथ में जो है 50,000 का में आपको देखने को मिलता है। वैसे उसके ऊपर डिटेल में मैंने जो है 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाला था, बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में बताया था। आप जरूर से वो वीडियो को एंजॉय करोगे, तो नहीं देखो जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, डिटेल में आपको सारी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये थी गर्मा गर्म टेक न्यूज जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। सो गाइस, ये थी हमारी गर्मा गर्म टेक न्यूज। आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।